नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं नासरी मीडिया। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर में लोग घरों में ही अपनी ज़िंदगी महफूज करने के लिए बंद है। ऐसे में लोगों के साक़त होने से रोज़गार पर बुरे असरात हो रहे हैं। गरीब, मुफलिस, नादार, बेदस्तबा होने पर मजबूर है। लोग पेट की आग बुझाने के लिए दरबदरी कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में अब मीडियम तबका की भी हालत नाजुक होती चली जा रही है। ये मीडियम तबके अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपने बच्चों की किफ़ालत के लिए पामाल रहते हैं। न उनको दिन पता होता है न रात। अपनी मेहनत, मशक्क़त और जाँफशानी से रोटी कमाते हैं। ये तबका इतना खुददार होता है कि कभी भी किसी के सामने अपनी मजबूरी बयान नहीं करते। भूखे सो जाना उन्हें मंजूर होता है, लेकिन अपनी खुददारी पर कभी ठेस आने नहीं देते। अब वक्त ऐसा आ चुका है कि ऐसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों जो खुददार है और अपनी मजबूरी और लाचारी ज़ाहिर नहीं करते हैं और अपनी खस्ता हाली को पोशीदा रखते हैं, आप ऐसे लोगों की शनाख्त कीजिए और उन्हें दोस्ती और पड़ोसी होने के नाते उनकी इस तरह इमदाद कीजिए कि उनकी खुददारी भी बरकरार रह जाए और इज़्ज़त पर भी आँच न आए। रमज़ानुल मुबारक का मुतबर्रक महीना चल रहा है। इस बार सारी दुनिया में कोरोना वायरस के नाम से ऐसी आफत आई है कि लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर चल रहे हैं। मसाजिद में ताले लगे हुए हैं। तरावी और पंजगाना नमाज से लोग दूर हैं। इबादत और रियाज़त के इस माह में लोग अपने घरों पर ही इबादत कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में ईद की खुशियों में तभी चार चांद लग सकते हैं जब आप नए कपड़े की ख़रीदारी पर रोक लगाएंगे और इस रकम को ज़रूरतमंदों में तकसीम करके उन्हें हौसला देंगे, तो यह ईद आपकी सबसे बड़ी खुशियों वाली ईद होगी। समाज के मोतबर और कौम मिल्लत के दर्दमंदान हाजी उमर, जामिया मोइनुद्दीन के सदर मुदर्रिस मोहम्मद रहीमुल्लाह, समाजी कारकुन बदरुद्दीन चना, मोहम्मद रिजवान, खुदाई खिदमतगार मोहम्मद शहबाज, सैयद नसर आलम शहबाजी ने अहले ईमान और दर्दमंदान कौम से अपने जज्बात और ख़यालात पेश करते हुए कहा कि अल्लाह ताला नाजुक वक्त और आफत व मुसीबत अपने बंदे पर इसलिए लाता है कि हमारे बंदे असल मकासद से गाफिल हो जाते हैं और अपने हकीकी काम को फरामोश कर दे दूसरे शैतानी काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। आज वक्त इम्तिहान का है, लोगों की इमदाद का है। आइए नासरी मीडिया के साथ उन मोतबर शख्सियात की राय से वाक़फियत हासिल कीजिए। मौका मिलता है, हर तरह से इबादत की जा रही है। इस मौके पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को ताबून करें जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद होगा, जो कि ये तबके का है, मीडियम क्लास का है, जो कहीं मांगने भी नहीं जा सकता है और किसी के पास हाथ फैलाने तो जाएगा ही नहीं। अब खुद को अपने आप में एक बंद हो गया है, महदूद हो गया है। ऐसे लोगों की तलाश करके हमें अपने ईद तक के कपड़े के पैसे को उसमें उनके इसमें लगानी है जो अर्जी बुरी तरह से ये है मुतासिर हैं इस इमरजेंसी का ज़्यादा से ज़्यादा असर जो है उन्हीं के ऊपर पड़ा है। ऐसे लोगों से हमें ऐसे लोगों के बीच हमें जाना है और अपनी मतलब उनकी खुशी, उनको अनाज, पानी, खाने पीने का सामान मुहैया करना है। तो अपनी खुशी को उनके सामने उनसे बांटना है। यह हमारी लाजमी हो गई है। ईद का कपड़ा नहीं बनाएं, लेकिन हम उन तक उस रकम को पहुंचा दें। ये अल्लाह की बहुत की रज़ामंदी के लिए यह बहुत बड़ी कीमती चीज़ होगा। ये ऐसा मुबारक महीना, रमज़ानुल मुबारक महीना है। ये इस महीने में हम तमाम मुसलमान दिल खोल के अपने अल्लाह ताला की इबादत रियादत में रात दिन लगे रहते हैं और जितना किया जाए वो कम है। यह उनकी उम्मतों को, यहूदी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतों का महीना है रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह ताला ने इस महीने को अपने बंदे के लिए बना दिया है, इसलिए इसमें अल्लाह ताला खुद कहता है कि रोज़ा जो रखते हैं उसका अजर हम देते हैं। इसकी जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला अपने हाथ में रखा कि रोज़ा रखने वाले को अजर हम देते हैं। अब उसकी मर्जी है, वो जिसको जितना चाहे दे दे, वो उसके इख्तियार में है। और इसलिए हमको भी इस महीने का जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा
मतलब इबादत वियादत हर चीज़ करना चाहिए, ताकि ये महीना फिर हमको सालों भर में नहीं आने वाला, नहीं मिलने वाला। बस यही सब है बात है। और कहने का मतलब ये है, ये दोनों लोग से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग जो भी हैं, जिस तबके के भी हैं, उनको तो बहुत हद तक फायदा पहुंच रहा है, लेकिन हम जैसे इंसानों को जो मीडियम तबके के लोग हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते हैं, किसी से कुछ मांग नहीं सकते हैं, उनको इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इस वक्त। और हम इस सिलसिले में यही कहना चाहेंगे और तमाम मुसलमान भाइयों से भी अपने इस मौके से रमज़ान मुबारक की जो हम लोग शुक्राना अदा करते हैं, जिस दिन हम लोग ईद मनाते हैं, तो वो दिन आप लोग ईद ना मनाए, ईद मनाए, लेकिन इसमें कोई नए लिबास का इस मरतबा कोई इंतजाम न करें, बल्कि उसका जो भी रहो गरीब गुरबा में उस खर्च को अगर तकसीम कर दिया जाए, तो फिर जो कि परेशान हाल है उनकी भी थोड़ी परेशानी मुश्किलात दूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बदरुद्दीन। आप तमाम मुसलमान वालों से गुजारिश है कि आप लोग तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में ये जो लॉकडाउन जो चल रहा है, इस पूरे लॉकडाउन में ये जो 12 महीने के बाद एक हम लोग का रमजान महीना जो आया है, मुबारक महीना, इसमें मस्जिद हमारी वीरान पड़ी हुई है और हम लोग घर में इबादत कर रहे हैं, मस्जिद में इबादत नहीं कर पा रहे हैं, तरावी पढ़ पा रहे हैं। इससे आप लोग से गुजारिश है, सभी मुसलमान भाई से, ये मुसलमान भाई से गुजारिश है कि आप लोग अपनी ईद की खुशी को मनाकर छोड़कर सारे लोग दुआ करें कि इस मुसीबत, इस परेशानी से अल्लाह निजात दे हम लोग को। हाँ, ईद में जब रमजान में नमाज नहीं हो रहा है तो ईद मनाने की क्या जरूरत है? जैसे नमाज घर में पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहेंगे नमाज करके, अब पुराना काबा पर हम लोग ईद उल फितर मनाएंगे। मेरे इस्लामी भाइयों और दुनिया के तमाम मुसलमानों, क्या आपको इस बात का अफसोस नहीं कि रमज़ानुल मुबारक का दिन है और हमारी मस्जिदें वीरान हैं? और जब मस्जिदें वीरान हैं, नमाजें नहीं हो रही हैं मस्जिदों में, तरावी नहीं हो रही है, फिर हम ईद की तैयारी क्यों करें, ईद की मार्केटिंग क्यों करें? हम तमाम मुसलमान को चाहिए ईद की भी तैयारी हम न करें, कोई भी नया कपड़ा न खरीदें। बस तमाम मुसलमानों से हमारी यही इल्तिजा है कि जिस तरह हम रमज़ान मुबारक का रोज़ा रख रहे हैं, सिर्फ रोज़ा ही रखें, ईद की कोई भी तैयारी न करें।